नमस्कार साथियों, मैं हूं बुंदीप लकड़ा और आप मुझे देख रहे हैं लीवंस अकेडमी चैनल पर। साथियों, इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत सारे विषयों पर आपसे चर्चा करने वाला हूं और निश्चित रूप से यह आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि मैं हर एक विषय पर चर्चा करने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिहाज से, आपके नॉलेज के हिसाब से और आपकी समझ के हिसाब से बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा। तो आज सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा इतिहास के एक महत्वपूर्ण विषय मानव उत्पत्ति के सिद्धांत पर। और ये जो टॉपिक है आप लोग 11th के हिस्ट्री विषय में भी पाएंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं मानव उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में, द थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन। निश्चित रूप से आप लोग भी कभी कभी सोचते होंगे कि मनुष्यों की उत्पत्ति अर्थात मानवों की उत्पत्ति कहीं एक जगह में हुई या अलग अलग जगह में हुई। इतिहासकार लोग इस विषय पर दो तरह के सिद्धांतों पर यकीन करते हैं और ये दो सिद्धांत हैं, पहला प्रतिस्थापन सिद्धांत और दूसरा क्षेत्रीय निरंतरता का सिद्धांत अर्थात रिप्लेसमेंट मॉडल एवं कंटिन्यूटी मॉडल। इतिहासकारों का एक समूह या विद्वानों का एक समूह का कहना है कि मानव की उत्पत्ति एक जगह पर हुई और एक जगह के तहत वे बताते हैं कि मनुष्यों की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई और उसके बाद में अपनी आवश्यकता के अनुरूप हो सकता है कि एक जगह में रहने के दरमियान उनको थोड़ी कठिनाई होने लगी, तो वे लोग समय के साथ में अलग अलग जगहों में जाकर बस गए और वहां बसने के क्रम में वहां की जो जलवायु है और वहां का जो वातावरण है वह उनको प्रभावित किया और उसी की वजह से या तो उसी के आधार पर उनका शारीरिक विकास हुआ, साथ ही साथ उनका बौद्धिक विकास भी हुआ। और इसीलिए इनका कहना मतलब इस समूह के इतिहासकारों का कहना है कि वे लोग थोड़े अलग अलग दिखते हैं या तो उनका जो बौद्धिक क्षमता है वह अलग अलग है, जो कि वहां की जलवायु के आधार पर डिपेंडेंट है या तो उसके आधार पर वे लोग विकसित हुए हैं, ऐसा इनका कहना है। और इनके कहने के पीछे लोग तर्क देते हैं कि इथियोपिया और ओमो जैसे जगहों पर जो अवशेष पाए गए, मानवों के जो अवशेष पाए गए हैं, इनके अवशेष अफ्रीका में पाए गए अवशेष से मेल खाते हैं और इसी के आधार पर ये लोग कहते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई और तब जाके ये लोग अलग अलग जगहों पर जाकर बस गए। ठीक है। और वहीं पर इतिहासकारों का एक समूह कहता है या तो विद्वानों का एक समूह कहता है क्षेत्रीय निरंतरता का सिद्धांत। इस आधार पर उनका कहना है कि मानवों की उत्पत्ति अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर हुई। ठीक है, मानव की उत्पत्ति अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर हुई और इसके लिए वे लोग उदाहरण देते हैं जावा मानव, पीकिंग मानव, नियंडरथल मानव, इस जैसे उदाहरण देते हैं और भी कई सारे मानवों के अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, तो इनका कहना है कि मनुष्य, आज जो मनुष्य है अलग अलग दिखता है, शारीरिक रूप से उनकी सोचने की क्षमता थोड़ी अलग है, शारीरिक बनावट अलग है, तो ये सारा इसके आधार पर डिपेंडेंट है। मतलब मानव की उत्पत्ति अलग अलग जगहों पर हुई है ना, ये जगह के आधार पर ये नाम दिया गया है। जावा अलग जगह का नाम है, पीकिंग है, नियंडरथल है, अलग अलग जगहों के नाम है ना, और साथ ही साथ अलग अलग समय पर। ठीक है, अर्थात जिस जगह में मानव की उत्पत्ति पहले हुई वहां के लोगों का बौद्धिक विकास आज के समय में थोड़ा सा ज्यादा हो गया है और वहीं कुछ मानवों की उत्पत्ति थोड़े लेट में हुई और उसकी वजह से उनका बौद्धिक क्षमता जो है उनकी तुलना में थोड़ा कम है। और चूंकि अलग अलग जगहों पर उनकी उत्पत्ति हुई, इसीलिए वे लोग दिखने में भी थोड़े अलग दिखते हैं, उनकी शारीरिक बनावट भी अलग है, उनकी क्षमता भी अलग है। तो इस तरह से दो सिद्धांत को इतिहासकार लोग देते हैं, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार लोग इस सिद्धांत को, इस मॉडल को मानते हैं।
मुझको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट दिन हम लोग मिलते हैं दूसरा और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।